हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 2016 के बाद रिटायर हुए सभी कर्मियों को मिलेगी लीव एनकैशमेंट। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव एनकैशमेंट के लिए 12 मार्च 2013 से लागू वन टाइम सेटलमेंट फॉर्मूले को खत्म कर दिया है। वह सरकार को यह फैसला हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद लेना पड़ा। हिमाचल हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 2022 को अनिता गुप्ता बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार के केस में यह फैसला दिया था। इस फैसले के बाद अब 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट का रास्ता खुल गया है। वह बता दें कि वित्त विभाग के सचिव अक्षय सूद की ओर से कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को सभी विभागों के ध्यान में लाया गया है। इसका अर्थ यह है कि अब पेंशनरों को लीव एनकैशमेंट के मामले में वन टाइम सेटलमेंट फॉर्मूले के तहत एक ही बार मिलने वाली एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था बदल जाएगी। बता दें कि हिमाचल सरकार ने 1 जनवरी 2016 से नया वेतन आयोग लागू होने के बाद डीसीआरजी को भी संशोधित कर दिया है। मई के पहले दिन महंगाई से राहत, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी कटौती। जो मई के पहले ही दिन महंगाई से कुछ हल्की राहत मिली है, वहीं देश भर में आज एलपीजी गैस की कीमतों में भारी कटौती हुई है। हालांकि गैस या कटौती सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं बता दें कि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 171.50 रुपये की कटौती हुई है। इससे पहले देश की राजधानी शिमला दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 2028 रुपये में मिल रहा था। वहीं सोमवार को कीमतों में हुई कटौती के बाद दिल्ली में अब इसकी कीमत 1856 रुपये रह गई है। पति पत्नी राजी तो तुरंत मिलेगा तलाक, 6 महीने इंतजार की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के बाद कुछ पति पत्नी की आपस में अनबन हो जाती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। वही तलाक लेने के लिए कोर्ट की कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं और इस बीच 6 से 8 महीने का लंबा समय बीत जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए राजी हो तो उन्हें तुरंत तलाक मिल जाएगा। इसको लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी शादी में संबंध सुधरने की गुंजाइश ही नहीं बची हो तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तुरंत तलाक मंजूर किया जा सकता है। इसके लिए 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि को भी खत्म किया जा सकता है। स्थानीय भाषाओं में पेपर दे सकेंगे छात्र, यूजीसी ने सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किए विशेष निर्देश। जो उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं स्थानीय भाषाओं में दे सकेंगे। वहीं देश भर के सभी विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वह विद्यार्थियों को परीक्षा में स्थानीय भाषाओं में उत्तर लिखने की अनुमति दें। वहीं यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय से कहा गया है कि भले ही पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में हो, लेकिन छात्रों को परीक्षा के दौरान स्थानीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प दिया जाए। वहीं बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को यह सुविधा दी जा सकती है। यूजीसी का मानना है कि प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालय व कॉलेजों द्वारा स्थानीय भाषाओं में शिक्षण प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अगले हफ्ते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023 के परिणाम अगले हफ्ते जारी किए जा सकते हैं। वहीं सीबीएसई 10वीं परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 20 अप्रैल 2023 को पूरा हो चुका है। अब सीबीएसई 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी पूरा हो चुका है। ऐसे में एक हफ्ते के अंदर बोर्ड रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने की तिथि अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि रिजल्ट अगले एक हफ्ते यानी मई के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। वहीं सीबीएसई कक्षा 10 और 12 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbscresult.nic.in पर और cbsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। टीजीटी प्रमोशन में वरिष्ठता को नजरअंदाज न करने सरकार संघ ने कहा 15 तक जारी हो पदोन्नति सूची। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग 15 मई तक टीजीटी और अन्य शिक्षण वर्ग की लंबित पदोन्नति सूचियां जारी करें। वहीं हिमाचल प्रदेश राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ ने यह मांग प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और निदेशक उच्चतर शिक्षा से उठाई है। वहीं संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल सहित समस्त कार्यकारिणी ने शिक्षा पदोन्नति सूचियां आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही जारी करने की मांग उठाई है। वहीं विकलांग श्रेणी कोटे में की जा रही पदोन्नति में वरिष्ठता को नजरअंदाज न करने की अपील की है। इसके साथ ही टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों को लंबित 8% डीए दिवाली से पूर्व दिया जाए और कर्मचारी वेतन आयोग के एरियर किस्तों में हर माह वेतन के साथ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। 2 दशक पुराने भत्तों को भी रिवाइज किया जाए। हिमाचलियों का हक छीन रहा है केंद्र, सीएम सुक्खू बोले वाटर सेस योजना रोकने को दिल्ली से आ रहे पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचलियों का हक छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वाटर सेस लागू किया है और इसे रोकने के लिए दिल्ली से पत्र भेजे जा रहे हैं। इन पत्रों की वजह से विवाद पैदा हुआ है, जबकि वाटर सेस को राज्य सरकार ने हिमाचल में बिजली परियोजनाओं पर लागू किया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का भी अभी जीपीएफ खाता नहीं खुला है, उनका अगले महीने खुल जाएगा। उनके खाते में बढ़ा हुआ डीए और एरियर आ जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज के सहारे राज्य को नहीं चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को आय के नए साधन तलाशने के निर्देश दिए गए हैं और इस पर काम भी हो रहा है।
धन कैसे लाना है सीखने की जरूरत नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले केंद्र से आ रहे फंड रोक रही है भाजपा। जेल लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार से धन कैसे लाना है यह भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से पैसे लाने का तरीका मौजूदा राज्य सरकार बेहतर ढंग से जानती है। वही पूर्व भाजपा सरकार से ज्यादा फंड कांग्रेस अपने कार्यकाल में हिमाचल के लिए केंद्र से मंजूर करवाएगी। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपये हाल ही में केंद्र से मिले हैं। इसके अलावा PMGSY और नाबार्ड के प्रस्ताव भेजे गए हैं। बता दें कि नाबार्ड की 25 सड़कें मंजूर हो चुकी है। वहीं भाजपा हिमाचल में आ रहे फंड को रोकने का प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश के नेताओं ने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। शिमला के संजौली में पूर्व मेयर के बेटे की गाड़ी से पकड़ी 4 बोतल शराब। जे संजौली के चलोंठी में देर रात भाजपा से पूर्व मेयर के बेटे की गाड़ी से शराब की 4 बोतलें पकड़ी गई हैं, जिस पर पुलिस ने आचार संहिता को उल्लंघन पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई, नशे की हालत में मारपीट की और फिर खुद शराब से भरा बैग गाड़ी में डाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने की एक तरफा कार्रवाई की है, उन्हें साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच पूर्व मेयर और संजौली से प्रत्याशी सत्या कोंडल भी सामने आई और कहा कि उनके बेटे को जान से मारने का प्रयास किया गया है। वही बेटे भतीजे को घर छोड़ने डिंगू धार जा रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से न्याय की गुहार लगाई है। प्री प्राइमरी कक्षाओं की एनरोलमेंट प्राइमरी स्कूलों में करें शामिल। जब प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के साथ साथ प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू की गई है, जिसकी पढ़ाई का जिम्मा भी प्राथमिक शिक्षकों के कंधों पर है। इसको लेकर अब प्री प्राइमरी कक्षा की एनरोलमेंट को प्राथमिक स्कूलों की एनरोलमेंट में शामिल करने को लेकर आवाज उठने लगी है। वहीं प्रदेश राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्री प्राइमरी कक्षा की एनरोलमेंट को प्राथमिक स्कूलों में शामिल करने को लेकर आवाज बुलंद की है। इस संबंध में संघ द्वारा शिक्षा मंत्री सहित शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है और कहा गया है कि प्री प्राइमरी कक्षा के नौनिहालों को पढ़ाने के लिए नर्सरी शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर ली करवट, भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। वहीं शिमला में रविवार को भारी बारिश के साथ तेज ओलावृष्टि हुई, जिससे दृश्यता कम हो गई है और सामान्य यातायात बाधित हुआ है। वहीं मौसम विभाग यानी कि IMD ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 और 2 मई को मैदानी निचले और मध्य पहाड़ियों पर भारी बारिश, आंधी, बिजली और ओलावृष्टि की ऑरेंज चेतावनी भी जारी की है, जिससे खड़ी फसलों, फलों के पौधों और नए पौधों को नुकसान हो सकता है। चलिए वो चलते आसाम की आखिरी खबर। किन्नौर में लैंडस्लाइड से सड़क तबाह, सेब के बागान को भी हुआ है नुकसान। हिमाचल में बिना मौसम बारिश के कारण लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। यहाँ के किन्नौर जिले में लैंडस्लाइड के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण कफनू और यांगपा को जोड़ने वाली भाभी घाटी 2 भागों में बट गई है। वही घटना के कारण कई सेब के पौधे व बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ की एक दीवार खिसक गई है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।